नमस्कार जी, हिंदी साहित्य सागर में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ सुनीता तटकुर और लेके आई हूँ आज सुनीति मिश्रा जी की कुछ रचनाएं। तो सबसे पहले इनकी रचना जो मैं ले रही हूँ वो है नववर्ष के लिए। गया वो एक साल, आया ये नया साल, 2024 का सूर्य उग चुका है। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। संधि की इस बेला में परिवर्तन हो, हम उस दिशा में बढ़े जहां हमारी सोच की पहचान हो। विचार क्रांति हो, उज्जवल भविष्य की कामना हो, आध्यात्मिक चेतना का प्रवाह हो, वैश्विक कूटनीति का नेतृत्व हो, नए इतिहास का सर्जन हो, अचूक अडिग अपराजित नीति हो, आत्मनिर्भर भारत हो, भारत की बातों पर विश्व विश्वास करे, अलगाव आतंकियों से मुक्त हो, विश्व में भारत का विराट वैश्विक शक्ति का संदेश हो, मानवता के समीकरण को समझें, धरती पर गति हो, आसमान पर उड़ान, विश्व बंधुत्व की भावना से झरझर बहता झरना हो, हर हाथों में काम हो, अमरत्व भावना जीवन के कण कण में मंगल करती हो। जो भूले हुई उनका संशोधन हो, नव वर्ष जीवन का सुंदर एहसास, हर जीवन के कैनवस पर रंग भरे बिखरे हों। बहुत ही खूबसूरत सुनीति जी की ये रचना। तो इनकी अगली जो रचना है वो है वरिष्ठ नागरिक। जीवन की आपाधापी में कब वरिष्ठ हो गए, जुम्मेवारियां निभाते निभाते कब बाल काले सफ़ेद हो गए। सोचा था कि अपने तजुर्बा से बच्चों के ज्ञान का वर्धन कर उनकी समस्याएं सुलझाने में मदद करेंगे, पर समय तेजी से बदल रहा है कि आज बच्चे जिस तरह से आधुनिक जीवन शैली के यंत्रों का उपयोग में लाते हैं, हम वरिष्ठ तो चकित हो जाते हैं। अधिकांश नहीं सीख पाते। आज की पढ़ाई और कंपनियों की व्यवस्थाओं से जीवन मशीनरी बन गया है। अपने ही बच्चों से बात करने के लिए मौका तलाशना पड़ता है। अवकाश प्राप्त होने पर कुछ दिनों के बाद खालीपन लगने लगता है। बच्चों के पास आना जाना होने लगता है। कुछ लोग हम उम्र के मिल जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, जीवन का आनंद बढ़ जाता है। घर गृहस्थी के सभी झंझटों से मुक्ति मिल जाती है। सुख चैन से जीवन व्यतीत होता है। जो भी इच्छा अधूरी रही हो उससे मिलजुल कर पूरी कर सकते हैं। अन्य क्रियाकलापों में भी समय कट जाता है। इसके लिए हम उम्र का ग्रुप ज़रूरी है। इसके विपरीत अगर हम उम्र का ग्रुप ना हो तो समय काटना ही बहुत मुश्किल होता है। करने को कुछ भी नहीं होता, मन अस्थिर रहने लगता है। बच्चे भरसक अपनी कोशिश हमारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, इसके आगे मजबूरी होती है। तो सुनीति जी की अगली रचना जो शायद इन्होंने अपने मैरिज एनिवर्सरी के टाइम पर डाली हुई है, तो इन्हीं के वर्ड में पढ़ना चाहूँगी कि ईश्वरीय कृपा और बड़ों के आशीर्वाद से और छोटों के प्यार और मित्रों व शुभचिंतकों की दुआओं से आज जीवन संगनी के सहयोग और समर्पण के 20 वर्ष पूर्ण हुए। इस अवसर पर रचित एक गज़ल अपनी समर्पित है तुम्हें प्रिय। तो ये था इनका संदेश अपने उनके लिए। तो पहले तो बधाई है जी। ये नहीं पता कि कब थी आपकी मैरिज एनिवर्सरी, चलो अब दे देते हैं। हर रोज़ ही उत्सव होते हैं अगर मन में उमंग हो तो शुरू करती हूँ इनकी ये रचना। मेरे जीवन के एक आधार हो तुम, बड़ी दिलकश बड़ी दिलदार हो तुम। नज़र लग जाए ना तुमको कहीं, बस मेरी दुनिया मेरा संसार हो तुम। झुलसती धूप में जीवन के जैसे मेरा जीवन एक आधार हो तुम। बड़े दिलकश बड़े दिलदार हो तुम। नज़र लग ना जाए तुमको कहीं, बस मेरी दुनिया मेरा संसार हो तुम। झुलसती धूप में जीवन के जैसे महकता वृक्ष छायादार हो तुम। तुम्हारा आगमन जीवन में जैसे प्रभु ने ही किया उपकार हो तुम। समझना कब तुम्हें आसान इतना, इशारों में किया इजहार हो तुम। मैंने अर्जित किया जो भी अभी तक, मेरी हर योग्यता का सार हो तुम। समस्या है बहुत जीवन में लेकिन समस्या का शक्त उपचार हो तुम। मेरे जीवन में जो आए आए अभी तक, सभी में श्रेष्ठतम किरदार हो तुम।
तुम्हारी बात ही कुछ है निराली, बड़ी तीखी मसालेदार हो तुम। बता मांगूं भला क्या रब से, तू ही जन्म में साथ बस हर बार हो तुम। तो ये थी कुछ रचनाएं सुनीति मिश्रा जी की। तो कैसी लगी आपको? धन्यवाद जी।